जैन बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बच्चों को अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम कक्षा 9th की जो प्रश्नावली चल रही थी 10.1 उसी के बच्चे को 3 सवाल करने जा रहे हैं, बच्चे हुए लास्ट के। तो पहला जो सवाल है वो हम आपको दिखा दे रहे हैं, ऐसे देखो। चौथा सवाल है, ये लिखा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप कितना है? 42 सेंटीमीटर। ये वाला सवाल करने जा रहे हैं। इसमें लिखा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको, जिसकी एक भुजा कितनी है? 18 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर। सी हमको पता नहीं है, उसका परिमाप हमको पता है। त्रिभुज का परिमाप हमको पता है, वो कितना है? 42 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का परिमाप कितना होता है? 2s। ठीक, तो s बराबर 42/2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। s का मान कितना आ गया? 21। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए s का मान कितना है हमारे पास। s देखो, s का मान तो आ गया हमारे पास, c का मान नहीं है, तो c का मान कैसे निकालेंगे? s का मान क्या होता है? a + b + c/2 बराबर 21। ठीक, तो a का मान कितना है? 18, b का मान कितना है? 10 और c का मान हमको निकालना है। जो बटे में 2 थे वो 21 से गुणा कर देंगे, 21 दूनी 42। तो c बराबर 42, ये 18 और 10 कितने हो गए? 8 और 2 28। c का मान कितना आ गया? 12 में से 8 गए 4, और यहाँ रहेगा कितने? 3, 2 में से 2 गए 1, यानी कि c का मान आ गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हमको पता है, क्या होता है? s × s - a × s - b × s - c। हमको s भी पता है, a b c भी पता है, आसानी से आ जाएगा। सबकी मानी तो रखनी है। s का मान कितना है? 21, यहाँ पर 21 - a का मान 18, यहाँ पर 21, b का मान 10, यहाँ पर 21, c का मान 14। ठीक, तो 21 में से 18 के कितने बचे? 3, 21 में से 10 के कितने बचे? 11, 21 में से 14 गए 7। ठीक, तो यहाँ पर 21 को तोड़ देंगे, 3 × 7, यस 7 या 21, यहाँ 3, ठीक है, यहाँ 11। अब देखिए, यहाँ 7 भी 2 बार है, एक साथ बाहर आ जाएगा, और 3 भी 2 बार है, एक 3 बाहर आ जाएगा, 11 अंदर रह जाएगा। कितने हो गए? 7 या 21 √11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, ऐसे याद करें। तो जब भी हमारे पास दो भुजाएं दे रखी हैं, तीसरी भुजा नहीं पता है, परिमाप पता है, तो उससे हमारा एस भी आ जाएगा और सी भी आ जाएगा, और ए बी सी के मान हमारे पास आ जाएंगे, एस का मान है ही, तो हमारा उत्तर भी आ जाएगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:7 17:25 है, उसका परिमाप 540 है सेंटीमीटर, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, पांचवा सवाल में क्या है? त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है हमको, कितना है? 12:17:25। तो हम मान लेंगे, माना a बराबर 12, b बराबर 17, c बराबर 25, x हमको x का मान पता करना है। x का मान कैसे करेंगे? देखो, हमारे पास परिमाप दे रखा है,
परिमाप कितना है 540 त्रिभुज का परिमाप। ठीक है, अब त्रिभुज का परिमाप क्या क्या होता है 2s बराबर 540। देखिए s का मान क्या होता है, s का मान होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो 2 की s से गुणा कर दो 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी। 2s बराबर क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 540। a का मान कितना है 12 x, b का मान कितना है 17x, c का मान कितना है 25x बराबर 540। इन सबको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 5 7 5 12 और 2 14, 2 3 4 और 1 5x बराबर 540। तो x बराबर 540 बटे 54, 54 से ये कट जाएंगे कितने हो जाएगा 10। x का मान कितना आ गया 10, x का मान 10 आ गया, यहाँ रख देंगे कितना आ जाएगा 12 इंटू 10 बराबर 120, 17 इंटू 10 बराबर कितना आ जाएगा 170 और ये 200 मतलब 25 इंटू 10 कितना आ जाएगा 250। और s का मान कितना आ जाएगा, s का मान तो है हमारे पास कितना 2s बराबर 540। तो s का मान कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 2 सत्ते 14 कितना आएगा 270। s का मान कितना आ गया हमारे पास 270। ठीक है, अब हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना जो बिल्कुल आसान है। कैसे देखिए ABC का मान और S का मान तुम्हें पता होना चाहिए, बाकी फिर तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र पता ही है और उसे हल कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अंडर रूट s का मान कितना है 270 टू s का मान 270 माइनस a का मान कितना है 120, 270 एस बी का मान है 170, 270 सी का मान है 250। तो ये 270 गुणा 270 में से 120 गए थे, 0 में 0 0, 7 में से 2 गया 5, 2 में से गया 1, 270 यहाँ कितने बचेंगे 100 बचेंगे, यहाँ कितने बचेंगे 20 अंडर रूट। ठीक, अब देखिए 27 15 2 ये क्यों किया हमने 1 2 3 4 और एक 5, इन जीरो को अलग कर लो। ठीक, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है 1 2 दो जोड़े बन रहे हैं, तो यहाँ पर मतलब जीरो के दो जोड़े बन रहे हैं ना, तो 2 जीरो बाहर आ जाएंगे 100 के रूप में, अंदर बचेगा 27 को भी तोड़ देंगे कितने में 3 गुणा 3 गुणा 3 में, 15 को तोड़ देंगे 3 पंजे 15 और 2 गुणा 1 जीरो बचा ना तो 10। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक जोड़ा इसका बन रहा है एक जोड़ा इसका बन रहा है। ठीक, ये बाहर आ जाएंगे, यहाँ पे कर रहे हैं 100 गुणा 3 गुणा 3 गुणा, अंदर क्या बचा अंदर बचा 5 दूनी 10 गुणा 10। ठीक, ये कितना होगा 3 दिया 9, 900
अंदर जोड़ा बनना 10 का, तो ये भी बाहर आ जाएगा। एक कितना आ गया 930 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। ऐसे करते हैं, ठीक है। ऐसा मैंने एग्जाम्पल भी कराया था आपको, ठीक है, आसान है। लास्ट सवाल बचा है। देखिए इस एक्सरसाइज का जो पहला सवाल था और लास्ट सवाल दोनों एक जैसे हैं। कैसे? उसमें भी समबाहु ना, इसमें समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, उसमें समबाहु था, इसमें समद्विबाहु है, ठीक है। तो क्या लिखा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर हैं, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे देखिए। देखो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। तो ये देखो भुजाएं, ये बराबर भुजाएं हैं, ये भिन्न भुजाएं, तो बराबर भुजाएं कितनी है 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर, ए बी सी। तो हमको इसका परिमाप पता है, ए का मान कितना है 12, बी का मान कितना है 12, सी का मान ज्ञात करना है हमको। कैसे ज्ञात करेंगे, परिमाप से। कैसे? हमको परिमाप पता है, कितना होता है परिमाप इसका, हमको पता है वो है 30 सेंटीमीटर। और त्रिभुज का परिमाप क्या आता है 2s 30, 2s का मान कितना होता है a प्लस बी प्लस सी बराबर 30। ए का मान कितना है 12, बी का मान कितना है वो भी 12, और सी का मान हमको ज्ञात करना है। 12 12 24 प्लस सी बराबर 30, सी बराबर 30 माइनस 24, सी का मान कितना आ गया 6, सी का मान कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, ठीक। फिर हमको s का मान ज्ञात करना है, कैसे आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा। देखिए 2s बराबर 30, तो s बराबर 30/2, ये आ गया हमारा 15, तो s बराबर कितना आ गया 15, ठीक। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हम जानते हैं क्या होता है, अंडर रूट वो होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब तो उसका क्षेत्रफल तो आपको बिल्कुल सूत्र बिल्कुल रट गया होगा, एक ही सूत्र, इतने सवाल हो गए। एस का मान कितना है 15, 15 माइनस ए का मान कितना है 12, एस का मान 15 माइनस ए बी का मान भी 12, एस का मान 15 और सी का मान 6। तो अंडर रूट 15, 15 माइनस 12 3, यहाँ पर भी 3, और यहाँ पर 15 में 6 गए 9। देखिए यहाँ तोड़ देंगे 5 को, 5 गुणा 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, 15 को तोड़ेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जोड़ा बनना है ऑलरेडी, इसका जोड़ा बनेगा नहीं, तोड़ने से फायदा ही क्या। तो 3 गुणा 3, 9 को तोड़ेंगे 3 गुणा 3, तो यहाँ पर 1 3 का जोड़ा ये बन रहा है, 1 3 का जोड़ा ये बन रहा है। तो जो जोड़ा बनता है अंडर रूट के अंदर उसको एक एक करके बाहर ले आते हैं। 1 3 बाहर आ गया, 1 3 बाहर आ गया, अंदर बचा 15, ठीक। 3 3 9 रूट 15 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 रूट 15, यही आंसर है, ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो प्रश्नावली हो गई है समाप्त, इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी समाप्त हो गया। छोटा चैप्टर था ना, इसीलिए तो कराया था हमने कि छोटे छोटे चैप्टर जल्दी समाप्त हो जाए। चैप्टर समाप्त हो गया है, मिलते हैं क्लास में।
जय हिंद।